रामपुर से लेकर आजमगढ़ तक उपचुनाव के प्रचार की आंधी चल रही है। हर उम्मीदवार ने पूरा जोर लगा रखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में भाजपा उम्मीदवार निरहुआ के लिए धुआंधार प्रचार कर चुके हैं, लेकिन सपा कार्यकर्ताओं को अब भी यहां अखिलेश के आने का इंतजार बना हुआ है। सपा का पुराना चुनावी गीत यहां चर्चा में, जिसके बोल हैं अखिलेश आ रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में अखिलेश कब आ रहे हैं ये कोई नहीं जानता। मंगलवार शाम को 5 बजे प्रचार थम जाएगा। अब सवाल यह है कि अखिलेश आएंगे या नहीं आएंगे, और क्या इसके पीछे कोई रणनीति है। आजमगढ़ में लाल सेना को अखिलेश का इंतजार। आसमान पर अटकलें, कब अखिलेश करेंगे प्रचार। श्री अखिलेश यादव जी जानते हैं कि वह आजमगढ़ हार रहे हैं, रामपुर हार रहे हैं, इसलिए अभी तक यहाँ मुझे लग रहा है प्रचार करने आए नहीं। आजमगढ़ में आजम खान ने जमकर दिखाया दम। उपचुनाव में अखिलेश के प्रचार पर क्यों है उलझन। अजय का ठीकरा ऊपर न फूटे, वो स्थानीय कारणों के हवाला देते हुए, स्थानीय प्रत्याशी पर हवाला देते हुए इस पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो अब तक आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में नहीं है। यहाँ का हर कार्यकर्ता, खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी खुद बनकर लड़ रहे हैं। सारे कार्यकर्ता एक जोश है, उत्साह है। आर पार की टक्कर के बीच चर्चाओं का बाजार गर्म। यहाँ का एक एक कार्यकर्ता वो अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव बनकर के चुनाव लड़ रहा है, और धर्मेंद्र जी को पूरी तरह मन बना लिया है। यहाँ का माइनॉरिटी मैं देख रहा हूँ, आज 10 दिन से हूँ यहाँ पर, जो माइनॉरिटी बोलती नहीं थी अब मुसलमान भी बोलने लगा है। और यहाँ समाजवादियों का गढ़ है, 10 विधायक हमारे हैं, जीत हमारी सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय यहाँ नहीं रहा, जमाने का कोई मतलब नहीं रहे। आजमगढ़ की जमीन से योगी का अखिलेश पर निशाना। यहाँ के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे। सीएम योगी के हमले पर कब होगा अखिलेश का पलटवार। 3 साल पहले बसपा के साथ था सपा का गठबंधन। इस बार बसपा से भी है सपा की आर पार की टक्कर। क्या अखिलेश ने बदल दी रणनीति, कर लिए नए समीकरण। हमसे न किसी ने कुछ कहा है तो हम भी शांत हैं। आशीर्वाद मांगने आएंगे तो बिल्कुल देंगे, नहीं मांगने आए तो 5 यहीं से दे देंगे। प्रचार से अब तक दूर क्यों अखिलेश। आजमगढ़ में सपा का रहस्य का बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव सपा के अध्यक्ष हैं, इसलिए विरोधी ये बात चुभने वाला सवाल कर रहे हैं कि पार्टी के मुखिया के नाते जीती हुई सीट पर कब्जा कायम रखने के लिए वो अब तक खुद मैदान में क्यों नहीं उतरे। आखिर देरी क्यों हो रही है, या फिर से वाकई एक धारदार चुनाव नीति का ये हिस्सा है। आजमगढ़ की इतनी चर्चा इसलिए क्योंकि 2019 में खुद अखिलेश यादव यहां से सांसद बने थे, और भाजपा के निरहुआ को 2,59,000 वोट से मात दी थी। वहीं निरहुआ एक बार फिर भाजपा की टिकट पर मैदान में है, और उन्हें जिताने के लिए खुद सीएम योगी दल बल के साथ मैदान में। समाजवादी पार्टी से जुड़ा ये गाना पुराना है, लेकिन चर्चा नई है। चर्चा आजमगढ़ में हो रही है कि अखिलेश यहां आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं
तो कब आ रहे हैं, क्योंकि लोकसभा उपचुनाव के प्रचार का वक्त खत्म होने में तो अब कुछ ही घंटे बचे हैं और तस्वीर अभी तक साफ नहीं। तो बिना वजह की चर्चा थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष छुटवाएंगे। और जब यहाँ मोदी नहीं आया, शाह नहीं आया, तो अखिलेश जी का क्या उचित है? अच्छा, उपचुनाव के नाते नहीं आए? उपचुनाव के नाते कहीं नहीं जाते। सपा कार्यकर्ताओं को इस बात का इंतजार रहा है कि यहाँ अखिलेश भाई धर्मेंद्र यादव के लिए प्रचार करने जरूर आएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद कई बार अखिलेश यहाँ आ चुके हैं, लेकिन उपचुनाव के ऐलान के बाद प्रचार के लिए अब तक नहीं पहुंचे। इसी वजह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, लेकिन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अखिलेश का आजमगढ़ में नाम ही काफी है। अखिलेश जी कभी भी कहीं भी उपचुनाव में नहीं गए हैं। उन्होंने एक अपना प्रेसफुल बना लिया तो हम उपचुनाव में नहीं जाएंगे कहीं। आज तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं, चाहे विधानसभा के हुए चाहे लोकसभा के, अखिलेश जी कहीं नहीं गए। इसलिए सोचिए, जिसका भाई लड़ रहा हो, अगर सिद्धांत नहीं रहता तो निश्चित रूप से वो आए रहते। आजमगढ़ सपा के लिए लाल किले से कम नहीं। वजह है सपा के परंपरागत यादव और मुस्लिम वोटरों के समीकरण का काफी मजबूत होना। यही वो भरोसा है जिसके दम पर मुमकिन है कि अखिलेश यादव आजमगढ़ प्रचार के लिए भी न आए। दरअसल आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 18 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं। उनमें से 3.5 लाख से ज्यादा यादव वोटर हैं, जबकि 3 लाख के करीब मुस्लिम वोटर भी हैं। इसी वजह से समाजवादी पार्टी को पूरा यकीन है कि लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी यहां उसी का परचम बुलंद रहेगा। अब सवाल है कि क्या अखिलेश यादव को वाकई इस बात का यकीन है कि उनके प्रचार नहीं करने पर भी सपा की यहां से बड़ी विजय होगी। पूरे लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की जनता मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए। यहाँ हमारी लड़ाई किसी से है नहीं। हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म के लोग जो है हमारे लोकप्रिय प्रसिद्ध धर्मेंद्र यादव को वोट कर रहे हैं। कहीं न कहीं समाजवादियों में या समर्थकों में एक मायूसी है कि अखिलेश जी अभी तक नहीं आए, क्यों नहीं आए? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ हर एक नौजवान अखिलेश बनकर के चुनाव लड़ रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजमगढ़ में धुआंधार प्रचार कर चुके हैं। भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव और निरहुआ की जीत के लिए मुख्यमंत्री योगी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। रविवार को आजमगढ़ के चक्रपानपुर में मुख्यमंत्री की सभा हुई तो उनके निशाने पर सीधे सीधे अखिलेश यादव नजर आए। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आजमगढ़ को आतंक का गढ़ मत बनने दीजिए। अखिलेश जी विधायक बन गए हैं, तो अखिलेश जी विधायक बनने के बाद आजमगढ़ को तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आजमगढ़ ने संकट के समय उनका साथ दिया था। यद्यपि यहां के कार्यकर्ता पहले से आशंका व्यक्त कर रहे थे कि देखिए वह धोखा जरूर देंगे, जरूर धोखा देंगे, क्योंकि कोरोना कालखंड में मुझे एक बात बताओ, यहां के सांसद कोरोना कालखंड में यहां का हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? भाइयों बहनों, मैं एक बार फिर से आपके पास आया हूं। आजमगढ़ को आतंकवाद का गढ़ मत बनने दीजिए। आजमगढ़ को आर्यमगढ़ बनाने की, विकास की प्रक्रिया के माध्यम से आर्यमगढ़ बनाने की प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आपके साथ आया हूं मैं। योगी के इस चुभते हुए हमले के बाद भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। उनका दावा है कि भले ही अखिलेश यादव 2019 में बसपा के साथ गठबंधन की वजह से दिनेश लाल यादव निरहुआ को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रहे, लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव पर निरहुआ भारी पड़ेंगे। दावा ये भी है कि अखिलेश को आजमगढ़ में सपा की हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो नहीं चाहते कि पराजय का ठीकरा उनके सिर फूटे। कोई जाए न जाए,
भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुस्तान का कोई कोना बछूता नहीं है। पूर्वोत्तर के सातों राज्य में आप देख रहे हैं किस तरह से परचम भारतीय जनता पार्टी का लहरा रहा है। तो जो देश की बात करेगा, फिर वो क्या आजमगढ़, क्या कर्नाटक, क्या केरल, आपने देखा हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी पूरे मनोयोग से, पूरी ताकत से चुनाव लड़ती है। क्योंकि अखिलेश यादव जी इस बात को महसूस कर चुके हैं कि इस बार आजमगढ़ में उनकी पराजय सुनिश्चित हो गई है, और इसीलिए इस पराजय का ठीकरा उन पर न फूटे, वो स्थानीय कारणों के हवाला देते हुए, स्थानीय प्रत्याशी पर हवाला देते हुए इस पर ठीकरा फोड़ना चाहते हैं, और इसीलिए वो अब तक आजमगढ़ के चुनाव प्रचार में नहीं गए। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं में इस बात की चर्चा तेज थी कि सीएम योगी के वार पर आजमगढ़ की धरती से अखिलेश यादव जरूर पलटवार करेंगे। लेकिन तमाम चर्चाओं के बावजूद अखिलेश के आजमगढ़ में प्रचार के लिए पहुंचने की तस्वीर साफ नहीं। इसी वजह से कई तरह की अटकलें आसमान पर हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।